हेलो दोस्तों, मैं हूं भगत सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी वीर गाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, या यूं कहूं कि मारवाड़ की वो एक ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो शायद आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुने। मारवाड़, जिसकी राजधानी आरंभ में मंडोर थी, उसके बाद में चिड़ियानाथ जी की टूंक पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना और राठौड़ वंश का शासन जो चला काफी समय तक, उसके संस्थापक थे राजा राव सिंहा, जिनका नाम एक बहुत ऐतिहासिक घटनाक्रम के साथ में जोड़ा जाता है। एक अंग्रेज था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, आप में से बहुत सौ को शायद पता नहीं होगा। 1907 में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला था, जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, जिसने 41 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार साहित्य में प्राप्त किया। और सबसे कम उम्र में साहित्य प्राप्त करने वाला नोबेल पुरस्कार यही व्यक्ति था। इसका जोधपुर से बहुत गहरा नाता था। 3 साल तक जोधपुर रहा, और जब वो यहाँ रहा उस दौरान उसने जो कुछ भी देखा, उसके बाद में उसने एक अलग प्रकार की किताब लिखी, जिस पर बहुत सारी फिल्में बनी, जिस पर बहुत सारी कहानियां बनी। और वो कहानी आप में से बहुत सारे पढ़ी सुनी होगी, जो कहानी थी मोगली की। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द जंगल बुक। उस द जंगल बुक के अंदर मोगली की कहानी लिखी। मोगली एक ऐसा पात्र जो जंगल में बचपन से जानवरों के साथ में, शेर चीतों के साथ में बड़ा हुआ, पल पोस करके, और वो शेरों के साथ में खेलता था। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, हकीकत। तो दोस्तों आइए, अब ये कहानी कहां से शुरू होती है, किस रूप में जानकारी होती है, मैं आपको बताता हूं। मारवाड़ में पाली ब्राह्मण खूब रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण यहाँ खूब रहते थे। और उन पाली वाले ब्राह्मणों के कारण ही हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है पाली। पालीवाल ब्राह्मणों की बहुलता के कारण उस जिले का नाम पाली है, जहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते हैं। ये व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, जिसमें पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर तक इनका व्यापार का केंद्र फैला हुआ था। ये एक बार कन्नौज गए। कन्नौज, वही कन्नौज जिसके बारे में आपने सुना होगा, वहां का राजा था जयचंद। और ये वही जयचंद था जिसके बारे में ये आरोप लगाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गोरी से युद्ध किया तो जयचंद ने उनका साथ नहीं दिया। काश मोहम्मद गोरी के युद्ध के साथ में यदि पृथ्वीराज चौहान को वो साथ देता तो बात का इतिहास कुछ अलग होता। उसी जयचंद का पुत्र था राजा सिया, और जयचंद के पुत्र का नाम था चेतराम। चेतराम के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र या तो कौरवों के थे जो धृतराष्ट्र थे, या फिर उसके बाद में चेतराम के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से 51वां पुत्र था सिया। और जब सिया का जन्म हुआ तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बुला करके देखा, देखने के बाद में शास्त्र देख करके कहा चेतराम को कि इसका यदि तुम मुंह देखोगे अपने पुत्र का, तो उसके मुंह देखते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी के ये कहने के बाद में, नक्षत्र देख करके कहने के बाद में, चेतराम डर गया और उसने देखा कि मेरे 51 पुत्र है, तो एक पुत्र नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसने उसी समय जल्लादों को बुलाया। जल्लाद को बुला करके कहा कि इस छोटे बच्चे को ले जाओ और जाकर के और मार दो उसको। जल्लाद सिया जो छोटा था उसको उठा करके लेके गए। लेकिन कहते हैं ना कि हृदय बहुत कोमल होता है, कब किस समय कहां दया करुणा का भाव जगेगी हमें पता नहीं होता है। तो जंगल में ले जा रहे थे, लेकिन बच्चे को ले जा रहे थे। बच्चा किस कार्य कर रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। उस अबोध बच्चे को कोई पता नहीं था कि मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो उनका हृदय द्रवित हो गया। दोनों जल्लादों ने ये तय किया कि हम ये पाप नहीं करेंगे। तब फिर देखा कि क्या करें, मार के ही रखें। तो उन्होंने एक गुफा के अंदर उस बच्चे को रख दिया, और गुफा में रखा। वो गुफा थी शेर की, जहां शेर और चीते रहते थे अंदर। रख करके वो तो वहां से चुपचाप घर चले आए। आकर के राजा ने पूछा, चेतराम ने क्या बच्चे को मार दिया? कहा साहब मार के आगे, झूठ बोल दिया। अब इधर जब इस गुफा में बच्चे को रखा, वहां पर शेर आया, शेरनी भी आई। शेर और शेरनी जैसे वहां आए तो एक छोटे बच्चे को देखा, तो एक बार तो उन्होंने शिकार करने की नीयत से उसको झपट्टा मारा, लेकिन दूसरे पल बच्चे की मंद और प्यारी मुस्कान देख करके उस पशुओं में भी प्रेम जाग गया, और शेरनी ने उसको चाटना शुरू किया, दुलारना शुरू किया, उसको नहीं मारा। दोस्तों ये हकीकत है, आप नेशनल ज्योग्राफी अनेक बार देखते होंगे, मैंने भी देखा है। एक चीता एक हिरण के बच्चे को पकड़ करके मारता नहीं, उसको दुलारता है और उसको पाल पोस के काफी दिनों तक साथ में रखा है। ऐसा नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल पर मैंने आपने बहुत सामने देखा होगा। तो ऐसे ही उस शेरनी ने सिया जो छोटा बालक था उसको पाल पोस के बड़ा किया। देखते देखते वो शेरों के बच्चों के साथ में खेलने लगा, बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद में शेरों से लड़ाई करने लगा। बलिष्ठ था, लेकिन वो जानवरों की तरह चलता था,
जानवरों की तरह ही नंगा रहता था और देखते देखते वो शेरों पर भी मुकाबला करना, लड़ाई करना, उनको परास्त करना, जंगल में रहता और उसका साम्राज्य शेरों पर भी स्थापित हो गया। सभी शेर इसका मानते थे, इससे डरते थे। जब पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज व्यापार करने के लिए गए तो रास्ते में जिस रास्ते से जा रहे थे उस जंगल के बीच में उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है लेकिन वो शेरों से लड़ाई कर रहा है, शेर उससे डर रहे हैं। ये दृश्य देख करके अभिभूत हो गए, आश्चर्य हुआ। एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि ये मनुष्य है कि कोई दूसरे रूप में। उसने जाकर के राजा कन्नौज के जो राजा थे चेतराम, उसको कहा कि महाराजा आज तो हमने आपके जंगल में अजीब दृश्य देखा है। एक नौजवान 3-3, 4-4 शेरों के साथ में लड़ाई कर रहा है और शेरों को परास्त कर रहा है। वो जल्लाद पास में खड़े थे। जल्लाद समझ गए कि हो ना हो, हमने जिस बच्चे को गुफा में छोड़ा था यही वो बच्चा है। उसी समय राजा ने हुक्म दिया कि जो भी है उसको पकड़ करके लाया जाए। लोग गए, सैनिक बड़ी मुश्किल से, वो तो जानवरों की तरह था, बड़ा आक्रामक था, बड़ी मुश्किल से उसको कब्जे में किया और लेकर के वहां पर आए। वहां आने के बाद में जल्लाद ने कहा कि महाराजा हमको माफ करना, हमसे गलती हो गई है, ये आपका ही पुत्र है। बोले कौन सा? बोले कि जो 51वां पुत्र हुआ था आपने हमको मारने के लिए भेजा था, हमने उसको मारा नहीं, हमारे मन में दया पैदा हो गई तो हम उस बच्चे को गुफा में छोड़ करके आए थे और इसलिए ये आपका ही पुत्र है। चेतराम ने उनको वापिस थोड़ा इंसानियत रूप में डालने की कोशिश की और जो उनके जो नौकर चाकर थे और जो उनके साथ में काम करने वाले थे उन्होंने सिस्टम में डाला, कपड़े पहनाए। लेकिन वीर योद्धा था क्योंकि उसने शेरनी का दूध पिया था, शेरों के साथ में पला बढ़ा था। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने निवेदन किया कि साहब हमारे वहां बहुत आतंक है, लोग यहाँ पर अत्याचार करते हैं, लुटेरे खूब हैं, हम व्यापारी लोग परेशान हैं, तो कृपया करके इनको आप हमें सुपुर्द कर दो, हम इनको वहां पर ले जाएंगे। तो चेतराम ने राजी राजी पालीवाल ब्राह्मणों को, राजा सिया को उनको दे दिया। उस समय राजा नहीं था और राजा सिया को लेकर के यहाँ पर आए। मारवाड़ में आने के बाद में बाड़मेर के पास में खेड़ा गांव है, वहां पर उन्होंने राजधानी बनाया और जो अत्याचार कर रहे थे, लुटेरे थे, उनका खात्मा किया। वो तो बहुत बहादुर थे क्योंकि शेरों के साथ में पले बड़े थे, शेरनी का दूध पिए थे। हमारे कहावत भी है ना कि शेरनी का दूध पिया था आजा मैदान में, लेकिन उस सिया ने तो वास्तव में शेरनी का दूध ही पिया था और इसी कारण से उनका नाम रखा गया सिया, मतलब शेर को सिंह बोलते हैं। सिंह को अपभ्रंश में हमारे यहाँ सिया बोला, उसी के नाम से राजा सिया का नाम रखा गया सिया। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों का सहयोग किया। फिर बाद में वहां से सीधा ये बिट्ठू गांव है पाली में, वहां पर आए। वहां पर भी उन्होंने अत्याचार जो करे तो उनका संहार किया, लेकिन लड़ाई के अंदर मारे गए। आज भी पाली के पास में, सोजत के पास में, जैतारण और सोजत के बीच में बिट्ठू गांव है। वहां पर एक शिलालेख है पत्थर का, जो विक्रम संवत 1273 की बात है, ये 1273 ईस्वी की बात है। उस समय का शिलालेख है जिसमें पूरा का पूरा सिया का वर्णन है। और इस प्रकार से सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना राजस्थान में सबसे पहले सिया ने। अब दोस्तों कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती बल्कि यहाँ कहानी शुरू होती है। जोधपुर के किले में से आप में से बहुत से गए होंगे, मैं भी जाके आया। मेहरानगढ़ में पूरी चित्रकारी बनी हुई है राजा सिया पर, जिसके अंदर शेरों के साथ में खेलते हुए, लड़ते हुए पूरा दिखाया गया है। तो जब रुडयार्ड किपलिंग जोधपुर आया तो ये वही रुडयार्ड किपलिंग था। इसलिए आप लोग भी सुनना, जनरल नॉलेज का प्रश्न आता है, सभी लोग सुनना। फिर रुडयार्ड ने जब मेहरानगढ़ दुर्ग देखा तो देख करके अभिभूत हुआ, उसको यकीन नहीं हुआ कि ये कोई किला इंसान बना सकता है। तो सबसे पहले मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए उसने ही कहा था कि ये किसी परियों ने अथवा देवताओं ने निर्माण किया, इंसान ऐसा किला बना ही नहीं सकता। यही रुडयार्ड था। 3 साल जोधपुर में रहा और जब ये चित्रकारी उसने देखी तो अभिभूत हो गया। उस समय हमारे यहाँ के राजा थे जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी को कहा कि महाराजा ये शानदार चित्र किसके है? तो राजा जसवंत सिंह ने पूरा इतिहास बताया कि हमारे पूर्वज थे जिन्होंने स्थापना की थी राठौड़ वंश की, उन्होंने ये सब चित्रकारी बनाई हुई है, उनकी ये शेर के साथ में पले बड़े थे। वहीं से रुडयार्ड के मन में ये बात आई कि ये तो जंगल की कहानी है, ऐसी दुनिया में आज दिन तक कभी नहीं सुना था कि कोई शेरों के साथ में पला बड़ा हो। तब उसने उसी को आधार बना करके द जंगल बुक लिखी, उसमें मोगली की कहानी लिखी और देखते देखते दुनिया में वो हिट हो गई, प्रसिद्ध हो गई। अनेक सारी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में फिल्में बनी, कहानियां बनी और इसी किताब के आधार पर 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। और इस किताब को लेकर के दुनिया भर में चर्चित रहे और शुरुआत यहीं से हुई। ऐसी जीवन नीति में, जल श्रुति में सब जगह कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में एक लड़का था जो जंगल में रहा वो, लेकिन शायद इससे जोड़ी गई बातें वो ज्यादा प्रमाणित लगती है। तो इस प्रकार से राव सिंहा थे, वो शेरों के साथ में पले बड़े थे, साहसी थे। आज उनके वंशज राठौड़ है जो इतने वीर योद्धा हुए, उसके बाद में मालदेव हुए हैं और इसके बाद में एक से एक पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने राजस्थान का और राजपूताने का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों कभी भी आप जोधपुर जाएं तो आप जरूर
सियाह की चित्रकारी देखें और इस कहानी को याद करें। आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल एक और आपके सामने रोचक जानकारी लेके प्रस्तुत होगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।